LCD LED 4K टीवी रिपेयर चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले जो मेरे 5 पार्ट्स SMPS के बारे में बने थे उसमें आपने देख लिया कि SMPS की थ्योरी किस तरह से है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकली ये सारे कंपोनेंट्स जो हमने थ्योरेटिकली देखे थे वो कहाँ कहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी आप AC इनपुट करते हैं ना, लाइन एंड न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पर लाइन और यहाँ पर न्यूट्रल है। ओके, लाइन फ्यूज़ के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर फ्यूज़ है जो कि 3.15 मिली एम्पियर 250 वोल्ट वाला है फ्यूज़। ओके, क्या है, 3 एम्पियर 250 वोल्ट का है। अगर जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन कभी बनती है तो इस फ्यूज़ का काम है 3 एम्पियर आने पर फायर हो जाना, मतलब अपने आप को त्याग देना। तो ये लाइन वोल्टेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर, ठीक है, यहीं रुक जाएगा। ओके, तो ये परमानेंटली बंद शटडाउन मोड पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। लाइन वोल्टेज अब इस फ्यूज़ के थ्रू, इस लाइन फिल्टर के थ्रू, देखो अभी इस लाइन फिल्टर में किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है हम कंटिन्यूटी मोड पे पहले चेक करेंगे। कोल्ड टेस्ट, कंटिन्यूटी मोड और डायोड टेस्ट, ठीक है, हम इसी में काम कर रहे हैं पूरा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो बॉर्डर मार्क है ना, ठीक है, ऑप्टोकपलर की बीच के भाग से, ओके, और यहाँ तक का हिस्सा, इसे हम कहेंगे हॉट एरिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है HOT, हॉट। ओके, हॉट का मतलब ये है कि ये लाइन वोल्टेज के साथ कनेक्टेड एरिया है। ठीक है, हम सप्लाई लाइन जो 230 वोल्ट AC देते हैं उस लाइन से कनेक्टेड एरिया है ये। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो लाइन वोल्टेज है अब ये फ्यूज़ के थ्रू, ठीक है, इस कॉइल के थ्रू, ये एक भाग है कॉइल का और दूसरा भाग यहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं लाइन की तरफ कौन सा है, ये न्यूट्रल वाला है। ठीक है, ये न्यूट्रल वाले लाइन वोल्टेज को आगे भेज रहा है और ये जो AC वोल्टेज का लाइन वाला एरिया है वो इस कॉइल के थ्रू आगे जा रहा है। ठीक है, ब्लॉक तो नहीं हो रहा है मेरा हाथ, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन वोल्टेज यहाँ से आगे बढ़ेगा। ओके, इस तरह से। अब देखो डायोड के 2 हिस्से पे ये कनेक्ट होगा। ओके, अब ये कौन से हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर देखो माइनस और प्लस। ओके, लाइन कहाँ पहुँचा है, यहाँ पर माइनस एंड प्लस, और न्यूट्रल कहाँ पहुँचा है, इस कॉइल के थ्रू ही। अभी ये कॉइल का ये वाले हिस्से के थ्रू न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहुँचा है, ये दोनों जंक्शन पे कहाँ पर प्लस और माइनस का जो जुड़ाव हो रहा है इस डायोड का, और इस डायोड का प्लस और माइनस जो जुड़ाव हो रहा है, लाइन यहाँ पर पहुँच रहा है, न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच रहा है। तो आपकी पूरी कंटिन्यूटी जो डायोड तक की आपको यहाँ देखनी है इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा, ये जो प्लस और प्लस हिस्सा जो शॉर्ट होता है ना, ओके, ये देखो अगर जो ब्लॉक हो रहा है तो बता देना कैमरा में। ओके, अभी मैंने हाथ इधर कर दिया है। तो ये नेगेटिव जो है, प्लस और माइनस, प्लस और प्लस जो है ना वो मिलके माइनस बनाते हैं, वो आपको यहाँ देखना है, और माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाएंगे। ओके, आपको यहाँ फिल्टर में आएगा। तो आपका ये पूरा पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया। अभी एक तो माइनस और प्लस, क्लोज सर्किट कब बनता है, प्लस से माइनस का पूरा जुड़ाव होता है, तब उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। और प्लस माइनस आपस में शॉर्ट हो जाए, ऐसा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन अगर जो ऐसी हो गई इधर, तो ये फ्यूज का उड़ जाना बेहतर है। ओके, इसलिए ये लगा हुआ है। अब देखो ये प्लस वोल्टेज जो है ना, देखो माइनस तो हर माइनस पॉइंट पे जा रहा है इसके प्राइमरी के। ठीक है, प्राइमरी, ये प्राइमरी एरिया है, हॉट एरिया, और ये जो एरिया है ना इसके बाद वाला, ये सेकेंडरी एरिया है। ओके, तो SMPS में से ये वोल्टेज जो फ्लो होगा, अब कैसे होगा, प्लस पहले देखो अभी इस वाइंडिंग के थ्रू, अभी पहले कहाँ से घुस रहा है वो हम आपको बता देते हैं। पहले ये जो प्लस वोल्टेज है ना वो कैसे इस वाइंडिंग में पहले एंटर होगा। देखो ये ड्रेन पर जो पहुंच रहा है ना, ये वाया वाइंडिंग है, मतलब इस वाइंडिंग के थ्रू। ओके,
लेकिन एंट्री कहाँ से हो रही है इसकी, तो एंट्री इसकी यहाँ से हो रही है। एंट्री सही। ओके, यहाँ से इस कॉइल की वाइंडिंग के थ्रू यहाँ से होते हुए ये वाइंडिंग के थ्रू यहाँ से इधर आके ड्रेन पे पहुँच रहा है। ठीक है, वाइंडिंग का मतलब होता है एक शॉर्ट एरिया, मतलब वाया वाइंडिंग। ठीक है, जैसे ये है। हाँ, जैसे ये है वैसे ही। तो ये वाइंडिंग एसएमपीएस के कोर के ऊपर लपटी गई है। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ होते हुए ड्रेन पर पहुँच रहा है। क्या? प्लस वोल्टेज। ठीक है, मतलब वाया वाइंडिंग पहुँच रहा है प्लस वोल्टेज, मतलब फिल्टर का प्लस इधर पहले आ रहा है, इस वाइंडिंग के थ्रू होते हुए ड्रेन पर पहुँच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोज सर्किट कहाँ कहाँ पर हो सकती है आपकी। क्लोज सर्किट बोलेंगे ये, तो ये जो है ना सोर्स, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो क्लोज सर्किट है। ओके, तो ग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर जो ये ओपन होता है, ये रजिस्टर 0.27 ओम्स का रजिस्टर ओपन होता तो क्या होता है, ग्राउंड नहीं होता। हाँ, ये जो ग्राउंड पहुंचता नहीं। ओके, यहाँ तक, इस मॉसफेट तक, तो ये ऑन ऑफ होने का सवाल ही नहीं है, नहीं। तो ओपन सर्किट हो गया। अब देखो प्लस टू माइनस वोल्टेज फ्लो होना जरूरी है क्लोज सर्किट के लिए। हाँ। अब प्लस टू माइनस वोल्टेज कब फ्लो होगा, जब गेट वोल्टेज मिलेगा इसको। मिलेगा। ओके, इतना तो मानते हो ना। हाँ। गेट सिग्नल मिलेगा जब इसका ऑन पीरियड होगा, उस समय पे ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो होगा। अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ये जो प्लस वोल्टेज है ना, फिल्टर से होते हुए इस वाइंडिंग के थ्रू यहाँ से होते हुए ड्रेन से होते हुए ग्राउंड हो रहा है। ओके, सोर्स मतलब ग्राउंड यहाँ तक हो रहा है। हाँ। ओके, अब दूसरा पोर्शन होता है ऑफ पीरियड। ऑफ पीरियड के टाइम क्या है, ये प्लस वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचेगा लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, तो ये 300 ऑन ऑफ हो गए इधर, मतलब 300 होंगे इधर, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। 300 0 300 0। इस मेथड को हम बोलेंगे चॉपिंग। ठीक है, चॉपिंग, कटिंग। इससे इस वाइंडिंग के बीच में करंट फ्लो होता है। ठीक है, जो कि इसकी दूसरी छोर पे बनी हुई वाइंडिंग पे कैप्चर होगा और ये डायोड से रेक्टिफाई होकर आउटपुट बनता है। लेकिन क्या गेट ड्राइव मिलने पर ही तो ये काम हो रहा है ना, तो गेट ड्राइव मिलने के लिए यहाँ पर 6 पिन रेगुलेटर नहीं, 6 पिन PWM IC बोलेंगे इसको, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। देखो इसकी फर्स्ट पिन कहाँ पर है, फर्स्ट पिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, एरो मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इसका लोकेशन नंबर क्या दिया है, UB101। ओके, ये IC 6 पिन की है, तो इसकी 6 पिन कुछ अलग अलग काम कर रही है। ठीक है ना, तो देखो इसमें से एक पिन ग्राउंड है। ठीक है, तो हम ग्राउंड कैसे चेक करेंगे, ग्राउंड इधर से आप पिन को टच करोगे, कौन सी पिन ग्राउंड हो रही है, आपने एक पिन ग्राउंड मिलनी चाहिए इसमें, तो ये फर्स्ट पिन ही ग्राउंड है इसकी। ओके, अब देखो इसमें हमें VCC वोल्टेज की जरूरत है। हाँ। ओके, VCC वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से, फिल्टर से। ठीक है, ये फिल्टर से। तो हम देखेंगे इसकी पिन नंबर 2 जो है और पिन नंबर 5, पिन नंबर 2 फीडबैक है, पिन नंबर 5 VCC है। VCC पहुंच रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पर। तो VCC की ज़रूरत है, ग्राउंड की ज़रूरत है, VCC की ज़रूरत है, फीडबैक की ज़रूरत है। अब फीडबैक कहाँ कनेक्टेड होगा, देखो फीडबैक 2 नंबर की पिन है, यहाँ पर ऑप्टो कपलर नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्टो कपलर का जो ये पॉइंट है ना, देखो ये पॉइंट, ओके, ये वाला, ये डॉट के एग्जैक्ट सामने वाला ये, ठीक है, ये पॉइंट है फीडबैक और ये पॉइंट है ग्राउंड। ठीक है, देख लेते हैं आप, देखो ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन बता रहा है। हाँ। ओके, और ये जो है फीडबैक 2 नंबर पे कनेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। ओ, तो फिर यहाँ से ही वो रेगुलेट डायरेक्टली रेगुलेट होगा, मतलब ये जो रेगुलेट भी हो रहा है ना, तो ये कैसे हो रहा है, ये 12 वोल्ट को रेगुलेट कर रहा है इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बार ये ऑन ऑफ चालू हो जाता है ना, ये गेट वोल्टेज कहाँ से आ रहा है हम देखते हैं पहले। ठीक है, कौन सी पिन से आ रहा है गेट वोल्टेज। ओके, एक गेट से दूसरे गेट से। उसके
ओम्स में रख दे उसको, मीटर को। सिक्सटी 68 ओम्स की रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, ये 68 ओम्स का रजिस्टर है, ये वाला, इस पिन से 6 नंबर। डायोड में करूँ? नहीं, ओम्स ही रहने दो। 68 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू ये ऑन ऑफ वोल्टेज यहाँ पहुँचते हैं। इसमें से बना कौन रहा है? ये। लेकिन क्या सिर्फ इस यहाँ से बनेगा? नहीं, इसको सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई यहाँ से दे दी। कहाँ पर? 5 नंबर की पिन पे। 6 नंबर से आउटपुट हुआ जो कि यहाँ तक पहुँचा, इसके गेट तक। ओके, और ये प्रोटेक्शन डिवाइस दे रखी है यहाँ पर, एक PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया ट्रांजिस्टर है। अब देखो यहाँ पर ये वोल्टेज पहुँच रहा है, तो ये इसलिए पहुँच रहा है क्योंकि ये ऑन ऑफ कर रहा है, तभी ये काम का है इसके लिए। ऑन ऑफ मतलब पल्स। और इस IC का नाम क्या है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब ये ऑन ऑफ हो रहा है कैसे? ये जो वोल्टेज है ना, प्लस वोल्टेज, इस फिल्टर के थ्रू, इस वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पर पहुँचकर यहाँ से ग्राउंड हो रहा है।